हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूं प्रॉस्पेरिटी और रिलेशनशिप के प्लैनेट जिनका नाम शुक्र है, जिन्हें स्टार भी हम कहते हैं। ट्रांजिट करने वाले हैं 7 जुलाई को इन कैंसर साइन। 7 जुलाई से 31 जुलाई तक वो वहाँ पर रहने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 23 डेज अराउंड वहाँ पर रहेंगे, 24 डेज अराउंड। शुक्र अभी ट्रांजिट कर रहे हैं इन जेमिनाइज और अब वो वहाँ पर कैंसर में चले जाएंगे। शुक्र, जैसे मैंने बताया कि प्रॉस्पेरिटी के देवता है, रिलेशनशिप, खुशहाली, वो सब अच्छी चीज़ें जिनके लिए हम काफ़ी समय से वेट करते हैं हमारी ज़िंदगी में। शुक्र हमें लिक्विडिटी देते हैं, धन देते हैं, हमारी मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उस सबको एक से प्रमोट करते हैं। जब कभी भी शुक्र अगर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम्स आती है डेफिनेटली, स्पेशली रिलेशनशिप में, और पॉजिटिव होते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है, क्योंकि शुक्र जो है हमारे 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड है इन कालपुरुषा कुंडली। तो शुक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉजिटिव प्लैनेट ऑल्सो, फीमेल प्लैनेट है। कैंसर में साइन ट्रांजिट कर रहे हैं। कैंसर साइन की अगर बात करती हूँ तो इसको 4था स्थान दिया गया है इन कालपुरुषा कुंडली में। कैंसर साइन आपके मन की शांति है, जहाँ की आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, एक आपका सिक्योर लेवल रहता है। उसके अलावा वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आप एक ना कि कॉजी जो होता है ना, जहाँ आदमी बहुत रिलैक्स रहेगा, मन की शांति रहेगी, अच्छा खाना है। जब भी हम प्रॉब्लम्स में आते हैं तो घर आ जाते हैं, मदर के पास आते हैं, तो इट इज़ कैंसर, ठीक है। वो जहाँ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, कैंसर साइन का लॉर्ड जो है वो चंद्रमा, इमोशंस। और अब जैसे ही शुक्र से मिलेंगे तो इमोशंस का जो सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी इमोशन लेवल शुक्र में ज़्यादा अच्छी तरह से आने वाला है। दिस इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, आई कैन से वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 23 डेज का टाइम है और इस समय शुक्र को वेलकम करेंगे। सबसे पहले वहाँ पर बैठे हुए हैं मरकरी, ऑलरेडी से कैंसर में है। मरकरी वहाँ पर 19 जुलाई तक है, यानी कि 10-12 दिन तक तो मरकरी वहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा 15 तारीख को, 15 जुलाई के आसपास वहाँ पर सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे। तो वीनस को थ्रू आउट जो साथ मिलेगा वो सूर्य का भी मिलने वाला है। कॉम्बिनेशन रहेगा कैंसर में तीनों प्लैनेट्स का, और तीनों ही मिलकर के कैंसर की जो भी एक गुड एक्टिविटीज़ है उसको हमें फील कराएंगे। गुड टाइम, नो डाउट। सारे जोड़ी साइन के बारे में क्या सुनने वाला है आज मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 4th हाउस में। दिस इज़ द वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और ऑलरेडी वहाँ पर मरकरी है। तो आपके लिए वीनस, एरीज वालों के लिए सबसे बेटर जो चीज़ है वो ये है कि इस समय आप अपने घर की कोई बहुत डील करेंगे जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। आपका 4th हाउस से बहुत अच्छे लेवल पर, पॉजिटिव लेवल आइके से एनर्जेटिक हो रहा है। घर की डील कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हो सकता है कि आप कोई फिक्स असेट्स खरीदें, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर का सौदा करें, या फिर ऐसे घर में शिफ्ट करें जिसके कि आप दिल से जुड़े हुए थे, या आप चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं, बिकॉज इमोशंस इज देयर एंड शुक्र इज देयर। इस समय आपके रुके हुए काम रिगार्डिंग और प्रॉपर्टी कंप्लीट होंगे। उसके अलावा अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे थे अपनी प्रॉपर्टी से, तो इस समय लोन भी आपको मिलेगा। शुक्र बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है आपका। उसके अलावा घर से कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। बिजनेस में है तो हो सकता है घर से स्टार्ट करें, बिजनेस में भी आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई बड़ी गाड़ी खरीदें जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। लग्जरीज आइटम्स देयर, बिकॉज शुक्र इज देयर। हो सकता है अपने घर के लिए कोई बहुत अच्छे से आप सामान ले आए, कोई कि हाँ मुझे सामान पर्टिकुलर लाना था। घर में रिनोवेशन करें, घर को खूबसूरत बनाने के लिए। शुक्र जहाँ भी बैठते हैं वहाँ खूबसूरती को बिखेरते हैं, ठीक है। तो एरीज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। सन के कॉम्बिनेशन के साथ भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी मिल रही है, बिकॉज ऑफ द शुक्र इज देयर एंड कैंसर साइन है। इमोशन से जुड़े हुए काम करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया ना, घर को खूबसूरत बनाएंगे। हो सकता है वास्तु संबंध कोई चीज़ें चेंज करें अपने घर में, खूबसूरती बनाए, कोई नए फर्नीचर ले आए, कोई महंगा आइटम्स आप ले रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू। गुड टाइम है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। घर से कोई बिजनेस या घर से हो सकता है कोई जॉब भी स्टार्ट आप करेंगे। गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड टाइम फॉर यू। बात करती हूँ टॉरस वालों की। आपके 1st हाउस के लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस में से वे ट्रांजिट करने वाले हैं। टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय? सबसे पहले तो आप इस समय अपने प्रेम की बात कर लूँ या आप अपने सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, उन लोगों के साथ में बहुत अच्छे कनेक्शन में आएंगे। इसमें हो सकता है कि आपको कोई अच्छा ग्रुप मिले, फ्रेंड सर्किल मिले, जिसके वजह से आप अपने
आपको एक्सप्लोर कर सकें। उसके अलावा टॉरस वाले इस समय हो सकता है कि कोई ऑनलाइन या नेटवर्क संबंधित से नेटवर्क के थ्रू कोई ऐसी हॉबी क्लास लें या कोई ऐसी चीज़ सीखें जिसके वजह से आप काफ़ी समय से वेट करते हैं मुझे चीज़ सीखनी है मेरी ज़िंदगी में। वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, डांस है, सिंगिंग है, कोई क्रिएटिविटी थिंग्स इज देयर, लेकिन कैन बी पॉसिबल कि ये ऑनलाइन ही आप सीखेंगे। उसके अलावा इस समय आप अगर कोई जॉब या बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको आपके मनपसंद जॉब मिलेगा जहाँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रिप लगाएंगे। समय बहुत अच्छा है, अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। इस समय आप कॉम्पिटिशन्स जीतेंगे अच्छे लेवल पर। बिजनेस के लिए अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है। कोई अप्लाई कर रखा था तो वो चीज़ें पास होने वाली है। आपको अगर कोई कंपटीशन था या कोई कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, उन सब में एक पॉजिटिव रिजल्ट सिस्टम आपको मिलने वाला है क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी आपका वीनस ही है। आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस होने वाले हैं। कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, इस समय लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से, और हॉबी क्लासेस डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि इस समय आप कोई लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर जॉब और बिजनेस में जा रहे हैं तो पैसा जोड़ेंगे, पैसे को फिक्स एसेट्स में डालेंगे, मतलब एफडीज करवाएंगे। इस समय टाइम बहुत अच्छा है, सन भी आ जाएंगे तो भी समय अच्छा रहेगा आपका। एक्सप्लोर करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को, वेरी गुड टाइम फॉर यू। आइडियाज निकालिए इस समय क्या कर सकते हैं बेटर से बेटर। उसके अलावा जितना कम्युनिकेशन करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उतना आपके लिए समय बेटर होता हुआ नजर आएगा। एक्सप्लोर कीजिए अपना। राहु की 9th एस्पेक्ट पर आ रही, 5th एस्पेक्ट पर आ रही है। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में। इस समय एक ही टारगेट है, वो है मुझे बैंक भरना है, क्योंकि मरकरी और वीनस दोनों वहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और जेमिनाइज वालों के लिए फर्स्ट हाउस में इस समय सारे चल रहे थे और अब वो आ जाएंगे 2nd हाउस में। 2nd हाउस आपका हाई लेवल पर एनर्जेटिक हो रहा है। हो सकता है इस समय आप विदेशों से कोई पैसा कमाएं या विदेशी से कोई पैसा रुक रहा था तो सडनली वो पैसा आपके पास में आ जाए। रूटीन इनकम बढ़ सकती है। उसके अलावा इस समय आपको कोई विदेशी से कोई नौकरी मिल सकती है जहाँ से पैसा आकर के आप जोड़ रहे हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आके बैठ गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी इकट्ठा करके पैसा ला रहे हैं। लॉस्ट जो मनी होता है ना कि ये पैसा मेरा डूब गया है या नहीं आएगा, डिफरेंट कम्युनिटी से वहाँ से भी हो सकता है कि इकट्ठा करके आप लेके आएंगे, क्योंकि 2 बड़े मेजर प्लैनेट वहाँ बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी 2nd हाउस में बैठा हुआ है आपका, वो है मरकरी। दिमाग से पैसे में जा रहा है, लोन ले सकते हैं, विदेश से अच्छा कनेक्शन बनेगा, जॉब बिजनेस में है तो अच्छा समय है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट है और पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपको आपके जोड़े हुए पैसे काम आएंगे। आपकी फैमिली, आपका कुटुंब आपको बड़े लेवल पर सपोर्ट करेगा, स्पेशली आपके फादर, क्योंकि सन भी आ जाएंगे, सन वहीं रहने वाला है 2nd हाउस में। तो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जेमिनाइज को, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अच्छा मिल रहा है। एक होता है ना मेरे पीछे बैकअप है, तो इट इज अ बैकअप टाइम फॉर द जेमिनाइज पीपल। उसके अलावा विदेश जा सकते हैं, विदेशी पढ़ाई करने जा सकते हैं, तो इस समय आपको काफ़ी सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। टाइम इज़ वेरी गुड, फेम बढ़ेगा इस समय आपका, बैलेंस करके चलिए। उसके अलावा हो सकता है आप इसमें डेटिंग भी करें किसी के साथ में, बट इस समय आपका ओवरऑल टाइम इज़ वेरी गुड। उसके अलावा जितना बैलेंस करके चलेंगे अपनी क्रिएटिविटी को, उतना बेटर है। फेम बढ़ेगा, पैसा अच्छा आने वाला है। पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, तो खर्चा इज देयर, बट खर्चा विल बी इन द गुड वे। कैंसर वालों की बात करूँ, कैंसर वालों के तो 1st हाउस में सारे आने वाले हैं। कैंसर वाले सबसे पहले तो बहुत रिलैक्स फील करें, बिकॉज सारे प्लैनेट इसके पहले आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। 12th हाउस से मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल, वीनस वाज उच्च के होते हैं, बट फिर भी 12th हाउस है, लॉस्ट का खाना होता है वहाँ, और सन भी। अब वो सारे जैसे 1st हाउस में 2nd हाउस में आने लगेंगे तो यू फील कंफर्टेबल। 1st हाउस में आपके वीनस आ रहे हैं। इस समय आपका मनी, आपका आई कैन से ग्रुप जो जिसे कहते हैं, जैसे हम आपका सराउंडिंग जो लोग हैं जिनके साथ बात करते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी वो सब चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, अपने आप को मैं खूबसूरत कैसे बनाऊं, दैट इज़ अ वन थिंग फॉर द कैंसर पीपल। उसके अलावा आपकी अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे। इंटरनेट के द्वारा की बात कर लूँ या आप वो ना कि इंस्पायर होकर के किसी के साथ में, मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे कैसा दिखना चाहिए, अपना थॉट प्रोसेस में बहुत हाई लेवल पर आप चेंज करिए, बहुत अच्छे लेवल पर। इट्स ए वेरी गुड टाइम फॉर द कैंसर पीपल।
जब सारे प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में आके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देंगे कि आप अपना जो जीवन है या आपका जो काम है या आपके जो आइडियाज़ है, प्लानिंग्स है, उसको किस तरह से फ्रूटफुल करेंगे इस समय। उसके अलावा इस समय आपका ग्रुप बढ़ेगा इस समय बहुत अच्छे लेवल पर, एक बड़े लेवल का टारगेट है उसे आप कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा घर के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, घर के लिए बहुत बेटर फील करेंगे, घर में आप कंफर्टेबल फील करने वाले हैं इस समय, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है ये एक और है, उसके अलावा इस समय आप जितना पैसा अगर डोनेट करते हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज मरकरी इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग योर फर्स्ट हाउस। ठीक है, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, बात होगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, घर में कंफर्टेबल फील करेंगे, पर्सनैलिटी बदलेगी। उसके अलावा यू विल वेरी रोमांटिक ऑल्सो इस टाइम। फर्स्ट हाउस में जब वीनस आते हैं तो इंसान काफ़ी रोमांटिक वे में काम करता है, वो भी कैंसर में। तो अपनी बात को रखना, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, प्यार संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें इस समय आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। पर्सनैलिटी बदलेगी इस समय आपकी, सब 12वें घर से सब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स या चीज़ें जो लॉस्ट हो रही थी, जो खो रही थी, उसके लिए बेटर है। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में। 12th हाउस में लियोज वालों का सबसे पहले तो इस समय आपका 12th हाउस में जब वीनस आ रहा है तो वीनस से उच्च के होते हैं 12th हाउस में। बस कहीं ना कहीं आपका इमोशन जो लेवल है या आपका जो थॉट प्रोसेस है, हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि उसमें कुछ इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि लॉस फील करेंगे इस समय। मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया, रिलेशनशिप मेरा काम नहीं कर रहा, या आई वांट टू मुझे कोई पार्टनर चाहिए, उस खोजबीन में इस समय बहुत ज़्यादा लगेंगे। आपको सडनली लगेगा कि मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, या ऑलरेडी अगर आप कमिटमेंट में हैं तो वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं इस समय। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप 12th हाउस में जब वीनस आ रहे हैं तो वीनस आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। करियर की बात कर लूँ या फिर आपके सराउंडिंग सपोर्टर्स की बात कर लूँ, उनमें आपको इस समय हो सकता है कि लॉस फील हो। ये आपका थॉट प्रोसेस है। वीनस 12th हाउस में उच्च के ही होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट ही दे रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ जब सन वहाँ पर आ जाएंगे तो आपको कंप्लीटली लगेगा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, आपको कंप्लीटली लगेगा कि मैं अपनी वाइटैलिटी, मेरी थॉट प्रोसेस, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियल लेवल, वो सब इस समय में लॉस हो रही है। और उसकी वजह से हो सकता है कि आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लें जो कि आपको नहीं लेने चाहिए, बिकॉज ये कैंसर साइन है। कैंसर साइन आपको इमोशनल लेवल पर आकर के कुछ रॉन्ग डिसीजन लेता है। इस समय आपको पेशेंस रखना है, मोटी बात ही है। लियोज वाले जितने पेशेंस रखेंगे, जंप नहीं करना है इन बिजनेस ऑल्सो, इन वर्क प्लेस ऑल्सो, पहली चीज़ है। उसके अलावा जंप नहीं करना है इन रिलेशनशिप ऑल्सो, कि ये नहीं बन रहा दूसरे के साथ कर लूँ या मल्टीपल में चला जाऊँ या बहुत ज़्यादा इमोशन में आकर के कोई डिसीजन ले लूँ मैं अपनी लाइफ को बदलने का। अवॉइड दिस थिंग। अपना जो भी काम है उसको रिलैक्स से रहिए, शांति रखिए। आपके लिए मैं टिप देना चाहती हूँ, शॉपिंग कीजिए इस समय, या कुछ मनी डोनेट कर सकते हैं। शॉपिंग इज़ ए गुड आइडिया फॉर यू। शॉपिंग करेंगे तो पैसा खर्चा होगा, और शॉपिंग करेंगे आप आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, यू कैन वियर गुड, शॉप ए गुड शूज़, बेटर रहेगा आपके लिए। इट्स अ गुड टिप फॉर द न्यूज़ पेपर। एंड थोड़ा शांति रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रहना है इस समय। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 11th हाउस में। मनी मैटर इस समय बहुत हाई लेवल पर सॉर्ट होने वाले हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसा आई कैन से ग्रुप मिले या आपकी इमेज इस लेवल पर सोसाइटी में बढ़े कि उस वजह से आपको कोई ऐसा सिस्टम समझ में आ जाए कि मुझे मेरा रूटीन इनकम कहाँ से आने वाला है, या हो सकता है कि इसमें आपको इंक्रीमेंट मिले। किस्मत इस समय आपको साथ देने वाली है, ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड इस समय आपके पास होगी, क्योंकि वर्गोस वाले हैं, आपका मनी मैटर सॉर्ट होगा और पैसा कैसे कमाऊँ वो सॉर्ट होगा। दो चीज़ें तो आपको मिल गई। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपको इस समय साथ देगी। स्पेशली मनी मैटर्स की बार बात कर रही हूँ, 11th हाउस में आ रहे हैं आपके। सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एक रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा इस समय आपको कोई इंक्रीमेंट मिलना, या एक होता है ना कि एक औहदा मिल जाना, पोस्ट मिल जाना, उसकी वजह से आपको पैसा बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको कोई कंपनी अच्छा इंक्रीमेंट का ऑफर भी दे दे। थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट। बिजनेस में है तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम सॉर्ट होने वाली है। जॉब में, पढ़ाई में
ये सब चीज़ें इस समय सॉर्ट होने की तैयारी में हैं। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा एक धर्म के अनुसार काम करेंगे, उतना बेटर है। टेम्परेरी गेन की तरफ आपको नहीं भागना है, परमानेंट गेन की तरफ आपको इसमें भागना है, मतलब उसकी तरफ ध्यान देना है, ज़्यादा बेटर रहने वाला। उसके अलावा इस समय आप अपनी एफडीज या पैसा जो जोड़ते हैं उसका ही बैलेंस बहुत अच्छे से बिठाएंगे। अगर पैसा कम था, नहीं कमा पा रहे थे, तो इस समय हो सकता है आप अच्छे लेवल पर पैसा कमाएं। विदेश की यात्रा कर सकते हैं, हो सकता है कि इस समय आप बाहर जाएं, विदेश में अच्छा कनेक्शन हो सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन बिजनेस तो सभी हैं, उसके अलावा इस समय आपका कम्युनिकेशन पावर ही बढ़ने वाला है और उसकी वजह से आपको पैसा मिलना, गेनिंग मिलना, डिज़ायर्स कंप्लीट होना, दैट इज़ गुड थिंग। इमोशनल लेवल पे बहुत रिलैक्स फील करेंगे इस समय, टाइम बहुत अच्छा है, गुड टाइम। और जब सन आ जाएंगे तो और एनर्जी आपको फील होने वाली है, गुड टाइम फॉर यू। वर्गोस वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। फादर फिगर की एडवाइस में जाइए, उसके अलावा सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर होने वाला है। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में शुक्र का आना, उसके अलावा वहाँ पर ऑलरेडी से मरकरी है और अब फिर वहाँ पर सन भी आ जाएगा। कहीं ना कहीं लिब्रास वालों को इस समय सडनली कोई बड़े लेवल का चेंजेस हो सकता है इन योर करियर, इन योर स्टेबिलिटी। मेरा ये करियर है, मैं इसी करियर में काम कर रहा हूँ, मुझे इसी करियर में आगे बढ़ना है, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस समय हो सकता है कि आपको फॉर द बेटरमेंट कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी से बिजनेस या जॉब में हैं तो प्रमोशन होना, प्रमोट होना किसी भी चीज़ में, या फिर सडनली कोई रुका हुआ काम हो जाना, बिजनेस का बढ़ना, इस तरह की चीज़ें होना, लेकिन वो सडन होगी क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। सडनली आपको एक गुड अपॉर्चुनिटीज़ इस समय मिलने वाली है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी वीनस ही आपका 10th हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस समय बहुत फिजिकल लेवल पर स्ट्रांग बनना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ख्याली पुलाव पकाने से बाहर आना है अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैंसर है जो सिर्फ सोच सोच के ही रह जाता है, सोच सोच के नहीं रहना है। बी स्ट्रांग एंड बी प्रैक्टिकल। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना कैश कर पाएंगे इस समय को। अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने जो प्लानिंग्स है आपकी रिगार्डिंग योर करियर, इस समय आपको बाहर निकालना है, उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। इस समय आपको आपका हिडन जो एबिलिटी है या हिडन जो गुण होते हैं ना, कि हिडन मेरे अंदर ये एबिलिटी है या मेरे हिडन गुण है या मैं हिडन मेरी जो कैपेसिटी है मेरी लाइफ में कि मैं इतना काम कर सकता हूँ या मेरा थॉट इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, वो सब इस समय आप काम में लीजिए। उसके अलावा इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी फील होगा रिगार्डिंग योर करियर। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। टाइम अच्छा है बट बी प्रैक्टिकल। ये सैटर्न की जगह है। सोच विचार से, ख्याली पुलाव पकाने से, खाली सोचते रह जाने से काम नहीं चलेगा। फिजिकल स्ट्रांग होइए और बी कर्मठ। स्कॉर्पियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके आ रहे हैं 9th हाउस में। यू फील कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पहले वो 8th हाउस में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे कंफर्ट लेवल फील होगा कि अब मैं एवरीथिंग इज ओके अंडर कंट्रोल। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आप विदेश यात्रा करेंगे, दैट इज फॉर द स्कॉर्पियस पीपल। अगर आप जॉब में भी है और अगर आपने विदेश में कोई अप्लाई कर रखा था तो इस समय आपकी विदेश में जॉब लगने वाली है। जैसे ही सन आ जाएंगे 15 जुलाई के बाद में इन योर 9th हाउस, इस समय आपको विदेश से बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। पढ़ने भी जा रहे थे तो विदेश से आपको हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय मिले, जिसका आप काफ़ी समय से वेट करते, इसका आप काफ़ी समय से उधेड़-बुन कर रहे थे, मतलब वेब बना रहे थे, क्या करूं क्या नहीं करूं, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत ज़्यादा। आपने जो रिसर्च काम करके बाहर निकल रहे हैं तो ये रिसर्च आपको यूज़ हो रहा है। आप बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करके इस समय बाहर आ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आपको फ्रूटफुल हो रहा है। फादर का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, फादर के साथ बिजनेस में आप एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप फादर के बिजनेस को खुद ऑप्ट कर लें, खुद संभालना शुरू कर दें। समय बहुत अच्छा है, अपने फादर फिगर के एडवाइस में जाइए। उसके अलावा इस समय आपको कोई हो सकता है ऐसा टीचर या ऐसा गुरु मिले, कहीं से मिल सकता है, ऑनलाइन में मिल सकता है, विदेश से मिल सकता है, कहीं मिल सकता है, वो आपको राह दिखाए कि आपको आपकी ज़िंदगी में आगे करना क्या है। और इस समय आपकी फॉरेन की बात कर लूँ या डिफरेंट कम्युनिटी की बात कर लूँ, बड़े लेवल की एंट्री हो रही है। अगर आप किसी साथ डेटिंग भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी बना रहे हैं, या आपका जो सराउंडिंग लोग हैं वो भी अगर आपको मिल रहे हैं तो हो सकता है वो भी डिफरेंट कम्युनिटी से मिले। टाइम बहुत अच्छा है, धर्म के अनुसार चलिए, डोनेट समथिंग, चीज़ें डोनेट करते रहिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। खर्चा बढ़ेगा लेकिन वो भी आपको फ्रूटफुल ही होगा।
वेरी गुड टाइम फॉर बी स्पिरिचुअल। भगवान की आराधना कीजिए, बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके आने वाले हैं ये 8th हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए सारे प्लैनेट्स आकर के 8th हाउस में बैठेंगे। पहले मरकरी बैठ गए हैं, अब वीनस आएंगे, उसके बाद सन भी आ जाएंगे। ये जो फास्ट मूविंग जो प्लैनेट हैं वो हाई लेवल पर चीज़ें बदल के निकल जाते हैं तुरंत से। 8th हाउस में वीनस का आना इज़ नॉट अ वेरी गुड आई कैन से प्लेस। इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसा हिडन रिलेशनशिप बना लें किसी के साथ में, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जिसमें कि आप इन्वॉल्व हो जाए रिलेशनशिप में, और वो आप दुनिया से छुपा करके रखें। 8th हाउस आपका हिडन प्लेस है। इस समय वीनस 8th हाउस में आकर के आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप अपने चलते हुए रिलेशनशिप के अलावा हो सकता है कि आपको डिफरेंट रिलेशनशिप भी बना लें। वो आपको कोई आपके सराउंडिंग लोगों से मिल सकता है, फ्रेंड सर्कल से आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर आप कोई जॉब में है, बिजनेस में है, तो वहाँ से आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। उसके लिए बिल्कुल मेरी ना है। अब बात करते हैं दूसरी। इस समय हो सकता है कि आपको कोई विल वसीयत भी मिले, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय आप कोई ऐसी चीज़ सीखने चले जाएं जो आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे रिगार्डिंग वीनस। ऑलरेडी मरकरी इज देयर, तो वो लर्निंग प्रोसेस तो वहाँ पे चालू है ही आपका, खोज रहे हैं क्या सीखना है। अब वीनस आ जाएंगे। कहीं ना कहीं इस समय आप हो सकता है कि सडनली आपकी जो मन में इच्छा थी कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, लर्न करनी है, या मुझे इस सम ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग, यस इस समय टैरो कार्ड रीडिंग में जा सकते हैं। वीनस है ना, शुक्राचार्य है, बैठे हैं 8th हाउस में आकर के, तो हो सकता है इस समय आप चीज़ें इस तरह की लर्न करें, और उसके लिए आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, नो डाउट। इस समय आपका हो सकता है कि फ्रेंड्स सर्कल बढ़े। उसके अलावा आप अपने जो लाइफ के पैटर्न है या आपकी जो फैमिली है उससे छुपा करके चीज़ें सीखेंगे, बताएंगे नहीं किसी से। वो मतलब उनको आप बताना नहीं चाहते क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मल्टीपल पार्टनर में जा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट हैं या कोई जैसे हील करने वाले लोग हैं, उस तरह की विद्या भी इस समय आप सीख सकते हैं, क्योंकि कैंसर साइन है, हील करता है ना लोगों को। टाइम अच्छा है, लेकिन सोच समझ के रखिए। कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो जाइए जिसके बाद में आपको लगे कि मैंने समय बर्बाद किया या मैंने अपना मनी बर्बाद किया। तो सोच समझ करके बढ़िए कि 8th हाउस है, इसमें क्या छुपा है रहस्य में, ये पता नहीं चल पाता है। तो बी अवेयर विद दिस थिंग्स। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में कैप्रिकॉन्स वालों के लिए वीनस का आना इज़ वेरी गुड टाइम। ऑलरेडी मरकरी वहाँ पर है और वीनस आ जाएंगे। वीनस और मरकरी दोनों मिलकर के आपको आपके पार्टनर के साथ कोई अच्छा कॉम्बिनेशन या अच्छी टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे पहले तो प्रोवोक कर रहे हैं। उसके अलावा ये कैंसर वाली जगह है या इमोशन लेवल निकल करके आने वाला है। सडनली आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है, या आप सिंगल हैं तो आपको हो सकता है कोई पार्टनर आपकी लाइफ में इस समय आए और आगे बढ़ के आपको प्रपोज करे। प्यार संबंधी चीज़ें इस समय सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। अगर दूर थे फ्रेंड अपने पार्टनर के साथ में तो वो पास आ जाएगा। इमोशन लेवल पर बहुत बॉन्डिंग फील करेंगे, बहुत अच्छे नहीं अटैचमेंट फील करेंगे इस समय। जैसे ही सन यहाँ पर आएंगे तो भी समय बुरा नहीं है, क्योंकि सन और वीनस अगर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपको देंगे, नो डाउट। हो सकता है कि उस समय आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या कुछ इगोइस्टिक प्रॉब्लम आ रही है, बट यू फील कंफर्टेबल कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आई कैन मैनेज द थिंग एंड यू हैव टू मैनेज द थिंग्स एक्चुअली। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कोई अपने फ्रेंड सर्कल से कोई ऐसा इंसान है जो कन्वर्ट इनटू योर पार्टनर। राहु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सडनली कोई आपको लगेगा कि हाँ, डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। फ्रेंड्स है, पहले चैटिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और सडनली आपको लगेगा कि नहीं, मुझे सीरियस होना है रिलेशनशिप में और अब मैं इस इंसान को अपना पार्टनर बनाऊंगा। तो अगर सिंगल है तो उनके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इमोशंस विल बी देयर। उसके अलावा आप फील करेंगे आपके पार्टनर के बिहेवियर से, उसके प्रेम से, और रिलेशनशिप में यू फील वेरी कंफर्टेबल इस समय। उसके अलावा इस समय अगर आप बिजनेस में भी हैं तो समय बहुत अच्छा है। आप बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पर काम करेंगे, जैसे सन आ जाएंगे, फेम मिलेगा, काम करेंगे, कर्मठ रहेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छे सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है काफ़ी हद तक। बिजनेस के लिए भी अच्छा है। उसके अलावा आपके फेम के लिए भी अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। नई चीज़ें सीखना, डेटिंग करना, फ्रेंड्स बनाना,
एक एन्जॉयमेंट वाली लाइफ आपको फील होगी। तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, बी अवेयर। और जैसे ही आपको प्रेम मिल रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, तो आपको भी साथ में साथ देना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ये 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, टाइम अच्छा नहीं है। 6th हाउस में वीनस नीच के होते हैं, यानी डेबिलिटेड पोजिशन में रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको हार्म करते हैं। यानी कि कहीं सडनली आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि मेरा, क्योंकि और कैंसर है तो इमोशंस तो पहले ही वहाँ पर बैठा हुआ है। बहुत जल्दी से आप नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी आप एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत जल्दी आप खुश हो जाते हैं, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव, बिकॉज कैंसर साइन आपके 6th हाउस में और यहीं पर आकर के वीनस आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको सडनली लगे कि आपकी लाइफ में या आपका जो रिलेशनशिप है या आपका जो कंफर्ट जोन है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स इस समय आ रही है। घर में हो सकता है कि यू अनकंफर्टेबल फील करें, या बहुत ज़्यादा सडनली रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव की बात कर लूँ या रिलैक्सेशन की बात कर लूँ, सडनली आपको लगेगा आपका रिलेशनशिप के साथ साथ रिलैक्सेशन भी खराब हो रहा है, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड भी आपका वीनस ही है, वो आपके 6th हाउस में आ रहा है। इस समय आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहले इस समय आपको लोन नहीं लेना है, अवॉइड कीजिएगा। लोन लेकिन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि मनी का प्रॉब्लम आए। इस समय आप घर को चेंज ना करें, प्रॉपर्टी संबंधित कोई चीज़ों में साइन ना करें, क्योंकि मरकरी वहाँ बैठा हुआ है। आप लोन लेकर के काम करेंगे। इस समय किसी भी तरह की दुश्मनी करना, किसी भी तरह की बैर भाव रखना, ब्लंट बोल देना, इस चीज़ को अवॉइड करना है। उसके अलावा इस समय कोई भी डिसीजन लेना रिगार्डिंग रिलेशनशिप, वो भी अच्छा नहीं। सडनली नाराज हो जाना, सडनली डिटैच हो जाना, मेंटल लेवल पर सडनली अवॉइड करना अपने पार्टनर को, दिस इज नॉट गुड। उसके अलावा अगर नए पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो भी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, क्योंकि सन भी आ जाएंगे ना वहाँ पर, ठीक है। तो और सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में, आपके बिजनेस में या आपके चेंजेस बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स आपको इसमें फील हो सकती है। दुश्मन ना बना लें बोल करके, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस कैसे कर रहे हैं, लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, कितना बात करना है, कितना नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग पावर को यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। मनी मैटर्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है इस वक्त। राहु 2nd हाउस में, माइंड इट। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय आप हो सकता है कि कोई किसी इंसान से डेटिंग करे, वेट कर रहे थे कि मुझे डेटिंग करनी है, इससे बहुत मतलब मन से इच्छा होगी मुझे डेटिंग करनी है। सडनली आप यू विल क्रिएट द थिंग्स, प्रपोज करना है, ढूंढना शुरू कर देंगे कि मुझे किस तरह से किससे डेटिंग करनी है। आई फील अलोन, आई वॉन्ट सम पार्टनर नाउ। इस तरह की चीज़ें सबसे पहले तो आपको फील होगी, पहली चीज़ है। नंबर है 2, इस समय हो सकता है कि आप किसी इंसान से डेटिंग करें और उसको छुपा कर रखें, या सडनली आपको ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जिससे कि आप मतलब कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, मैं आई एम फाइन विद दिस, प्रपोज भी कर सकते हैं। प्रपोजल आपको इसमें मिल भी सकता है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपके फ्रेंड सर्कल से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और आप डेटिंग करना शुरू कर दें। क्रिएटिविटी बढ़ेगी इस समय। उसके अलावा आपकी रूटीन इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है, जॉब मिल सकती है, फेम और डीफेम दोनों में ही इजाफा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सन आएंगे, सन आकर के, क्योंकि सन की जगह 5th हाउस कंट्रोल करेंगे। पहले तो इमोशंस में आकर के आपने डेटिंग भी करना शुरू कर दिया, अपने डी फेम या फेम का ध्यान नहीं रखा, लेकिन जैसे सन आएंगे वहाँ कंट्रोलिंग पावर सन की शुरू हो जाएगी। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सोच विचार के आगे बढ़िए। अगर पॉलिटिक्स में है तो भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया था तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, फादर सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, टाइम अच्छा है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सोच विचार के करिए कि फादर की तरफ से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रूल्स रेगुलेशन तोड़ने नहीं देगा ना, सन आ जाएगा वहाँ पर। बाकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, टाइम इज़ वेरी गुड, हील फील करेंगे इस समय बहुत सारा। रुका हुआ काम होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज मिलना, जॉब मिलना, बिजनेस मिलना, सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटी लेवल, बिकॉज सन का सब जगह, फादर का सपोर्ट सिस्टम, सरकार का सपोर्ट सिस्टम इज देयर। बट रिलेशनशिप के लिए यू शुड बी अवेयर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो आपको छुपा के रखना पड़ेगा, और आप ऐसा करेंगे भी कि मैं छुपा के रख लूँगा, मुझे बताऊँगा नहीं, तो बिकॉज ऑफ ये फेम और डिफेम का मामला है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप करेंगे तो टाइम इज़ गुड, नो डाउट, बट यू हैव टू बी अवेयर दिस थिंग। उसके अलावा इस समय अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएगी रिगार्डिंग योर करियर। जॉब की बात कर लूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात कर लूँ, उसके लिए भी समय बहुत ज़्यादा
अच्छा है आपका। इस सन 5th हाउस में आ जाएंगे और आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम देंगे करियर में। विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, विदेशों से संबंध बना सकते हैं। 1st हाउस में इस समय आप राहु है, तो राहु को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांसिटिंग इन कैंसर साइन। 23-24 डेज अराउंड का ये समय है। 2 कॉम्बिनेशन को मिल रहे हैं, मरकरी और सन का। उसके अलावा राहु की 5th एस्पेक्ट भी इस पर आ रही है। सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। टाइम इज गुड, नो डाउट। इमोशंस लेवल पे काम होगा इससे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।